महाराष्ट्र की जनता भली भांति जानती है कि पिछले 2.5 साल में महाविकास अघाड़ी गठबंधन वाली उद्धव सरकार ने हिंदुत्व के सिद्धांतों और मुस्लिमकरण की कांग्रेस नीति में से किसको ज्यादा महत्व दिया है। जब से शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी के सामने घुटने टेके हैं, तभी से शिवसेना के बदलते रुख को पूरी दुनिया ने देखा है। ऐसे में उद्धव ठाकरे के बदले हुए सिद्धांतों की चर्चा जग जाहिर है। खैर, सत्ता की कुर्सी के लालच में उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के हिंदुत्व वाले सिद्धांतों को ताक पर रखते हुए मुस्लिमकरण की कांग्रेस नीति को तो अपना लिया, लेकिन शिवसेना के राजनीतिक भविष्य पर कई तरह के सवाल उठ खड़े हुए हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे ना ही तो हिंदुत्व के सिद्धांतों को छोड़ने में कामयाब हुए और ना ही मुस्लिमकरण की कांग्रेस नीति को अपनाने में सफल हो पाए। उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी शिवसेना के सिद्धांतों को लेकर अधर में लटके हुए हैं और दो घोड़ों पर सवार होकर बीएमसी की गद्दी पर कब्जा करने के लिए कभी भी पूरा नहीं होने वाला सपना देख रहे हैं। दो घोड़े यानी कि हिंदुत्व के सिद्धांतों पर भी चलेंगे और एनसीपी कांग्रेस के सामने घुटने टेक कर मुस्लिमकरण की कांग्रेस नीति वाले मुस्लिम वोटर्स को भी अपने साथ जोड़े रखेंगे। उद्धव ठाकरे को इन दोनों ही सिद्धांतों पर महाराष्ट्र की जनता कितना समर्थन करेगी, ये तो बीएमसी चुनाव के परिणाम में स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन मारवाड़ी में कहावत है कि पेट वाले की उम्मीद में गोदी वाले को ही खो दिया। कहीं उद्धव ठाकरे और शिवसेना की स्थिति भी इसी कहावत जैसी ना हो जाए, क्योंकि जनता बहुत समझदार है और दो घोड़ों पर सवार होने वालों का असर कैसा होता है, इसके कई उदाहरण देखने को मिल चुके हैं। खैर, बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र की राजनीति में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि महाविकास अघाड़ी गठबंधन की तीनों पार्टियों में पड़ी आपसी फूट अब जग जाहिर हो चुकी है और इसी क्रम में एनसीपी कांग्रेस शिवसेना नेताओं द्वारा कई बार महाराष्ट्र की राजनीति में लेटर बम फोड़े गए हैं, जो तीनों पार्टियों में पड़ी आपसी दरार को काफी बड़ा करने का काम कर चुके हैं। सर्वप्रथम कांग्रेस के नेताओं ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर महाविकास अघाड़ी गठबंधन से बाहर निकलने की गुहार लगाते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार द्वारा मनमानी करने वाली शिकायत भी की थी, जिसके बाद शिवसेना प्रमुख और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को दिल्ली में 10 जनपद पर सोनिया गांधी के दरबार में हाजिरी लगाकर सफाई देनी पड़ी थी। इसके थोड़े दिनों बाद ही शिवसेना के नेता और विधायक प्रताप सरनाईक ने दूसरा लेटर बम फोड़ते हुए उद्धव ठाकरे को एनसीपी और कांग्रेस से दूरी बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चरणों में शरण लेने की सलाह दी थी और एनसीपी कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए शिवसेना को अंदर ही अंदर खोखला करने की बात भी इसी लेटरवार में कही गई थी। इसके बाद कांग्रेस के 22 से ज्यादा विधायक महाराष्ट्र से फरार होकर दिल्ली में 10 जनपद पर सोनिया गांधी के सामने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की शिकायत करते हुए महाविकास अघाड़ी गठबंधन तोड़ने की गुहार लगाते हैं, जिसके बाद उद्धव सरकार में कांग्रेस की मंत्री यशोमती ठाकुर ने बतौर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को नीलबटे सन्नाटा बताया था। इस घमासान के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले द्वारा फिर से एक लेटर बम का विस्फोट किया गया और शिवसेना एनसीपी से दूरी बनाकर महाविकास अघाड़ी गठबंधन खत्म करने की गुहार सोनिया गांधी के सामने लगाई गई, जिस पर कांग्रेस के मंथन शिविर में 500 से ज्यादा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने विस्तार से चर्चा कर इस लेटर बम पर अंतिम फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसे निकट भविष्य में ही सोनिया गांधी द्वारा सुनाया जा सकता है और कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी के इस फैसले में महाविकास अघाड़ी गठबंधन टूटने के कयास लगातार लगाए जा रहे हैं। महाविकास अघाड़ी गठबंधन वाली उद्धव सरकार में हुए इस घमासान के बाद एक बार फिर से शिवसेना के नेताओं ने एनसीपी और कांग्रेस से नाराजगी जताते हुए शरद पवार को शिवसेना का सबसे बड़ा दुश्मन घोषित कर दिया है। उद्धव सरकार में मचे बवाल के ताजा मामले अनुसार शिवसेना के ही नेताओं ने बागी सुर अपनाते हुए उद्धव ठाकरे को एनसीपी और कांग्रेस से दूरी बनाने की सलाह दे डाली है। ऐसे में इस पूरे घमासान पर महाराष्ट्र की जनता जनार्दन के साथ साथ विपक्ष की नजरें भी टिकी हुई है और भ्रष्टाचारी छवि के साथ बीएमसी चुनावी मैदान में उतरने से शिवसेना को बहुत बड़ा राजनीतिक घाटा होने के अनुमान विशेषज्ञों द्वारा लगाए जा रहे हैं, जो बीएमसी की गद्दी के साथ साथ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की सीएम गद्दी पर भी संकट के बादल मंडराने जैसे संकेत दे रहे हैं।
इससे पूर्व भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने जून 2022 तक उद्धव सरकार गिरने की भविष्यवाणी की थी और शिवसेना के 25 से ज्यादा विधायकों में उद्धव ठाकरे के खिलाफ रोष व्याप्त होने का भी दावा किया गया था। शिवसेना के इन 25 विधायकों द्वारा जल्द ही भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाला दावा भी बीजेपी नेता राय साहब दानवे ने किया था, जो अब सच साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि शिवसेना के नेताओं में पड़ी आपसी फूट और एनसीपी कांग्रेस के प्रति शिवसेना नेताओं की नाराजगी जग जाहिर हो चुकी है। इसी बीच शिवसेना के 22 से ज्यादा विधायकों ने वर्षा बंगले पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के समक्ष पेश होकर एनसीपी और कांग्रेस की शिकायत भी कर डाली थी। साथ ही इसी बैठक के दौरान शिवसेना के 22 विधायकों ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर उनकी अनदेखी करने के भी आरोप लगाए थे, जिसके बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के इन 22 विधायकों के क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों पर रोक लगा दी थी। ऐसी स्थिति में कैसे तो उद्धव सरकार चलेगी और कैसे उद्धव ठाकरे बीएमसी की सत्ता हासिल कर पाएंगे, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल महाविकास अघाड़ी गठबंधन के इन सभी कारनामों पर आपके क्या विचार हैं? महाविकास अघाड़ी गठबंधन की तीनों पार्टियां एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना के नेताओं में पड़ी आपसी दरार का परिणाम क्या रहेगा? इन सभी सवालों पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट, अगली न्यूज, अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।